दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड और आज की शुरुआत में मैं आपसे स्क्रीन पर एक पत्र का जो मुख्य पृष्ठ है, एक तरह से कहें कि कवरिंग है, वो शेयर कर रहा हूँ। और आप इसे देखिए, ये छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का पत्र है जो महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर मंत्रालय से बनाया हुआ पत्र है। इसमें वित्त निर्देश 21/2024 लिखा है और 9/9/2024 यानी कि सोमवार की डेट पर यह रिलीज़ किया गया है। और इसे कहाँ कहाँ एड्रेस किया गया है ये भी समझिए। शासन के सारे विभागों को भेजा गया है, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष को भेजा गया है, सारे संभागीय आयुक्त यानी कमिश्नर्स को भेजा गया है, सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को भेजा गया है, सारे कलेक्टर्स को भेजा गया है। तो एक तरह से जितने प्रशासनिक विभाग हो सकते हैं उन सारे विभागों को ये पत्र भेजा गया है। इस पत्र में क्या ऐसी बात है, क्यों आज मैं इस वीडियो में इस पत्र को लेकर आपके साथ डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, ये समझिए। पत्र एक चिंता का कारण बनता है उन युवाओं के लिए जो रोज़गार की तलाश में है, सरकारी नौकरी की तलाश में है। क्योंकि इस पत्र में लिखी गई जो भाषा है और पत्र का जो मुख्य संदेश है वो कुछ इसी तरह से, एक कहें कि एक तरह से युवाओं में नकारात्मक भाव को जागृत करने का काम करेगा। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से नौकरी के लिए कोई नया पद नहीं आ रहा है, नई वैकेंसी नहीं आ रही है और ये पत्र उसमें और कहीं निराशा का भाव पैदा करता है। तो आइए समझते हैं कि पत्र में है क्या बात जो निराशा पैदा करती है। विषय लिखा है रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आ जाती है कि ये नई नई पोस्टिंग के बारे में लेकर के है। और उसमें दो रेफरेंस उन्होंने बता दिए, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1522 और 1547 का। ये दोनों लेटर भी आप चाहें तो जीएडी में मिल जाएंगे आपको, इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो 2023 और 2024 के पत्र हैं वित्त निर्देश को लेकर के। इसमें क्या बातें लिखी गई है, बहुत छोटा सा पत्र है, लेकिन ये पत्र जो है वो छोटा होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है युवाओं के लिए। विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापनों द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य सी बात है, कोई भी शासकीय पद जब सृजित किया जाता है, या तो नया पद हो या फिर पुराने पदों में भर्ती को लेकर के हो, तो उसके लिए वित्त विभाग से सहमति होनी आवश्यक होती है और एक प्रक्रिया है। सारे विभाग अपने पदों के लिए पहले वित्त विभाग से स्वीकृति लेते हैं, उसके बाद ही कोई पद की पूर्ति की जाती है। तो इसमें ऐसा नया क्या है? नया ये है कि राज्य शासन के द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जनवरी 2024 के पूर्व जिन पदों के लिए विभागों द्वारा वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त की गई है किंतु भर्ती के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन नहीं कराया गया है, ऐसी अनुमति को निरस्त मानते हुए वित्त विभाग से पुनः अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही विज्ञापन जारी किया जाए। तो क्या हम ये समझें कि 2024 जनवरी से पहले जितने भी परमिशन लिए गए रहे होंगे वित्त विभाग से, जो फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई होगी, जिन पदों के लिए स्वीकृति मिली होगी या स्वीकृति मांगी गई होगी, उनको निरस्त मान लिया जाए, या उनके होने की उम्मीद क्या हम मान लें कि ख़त्म हो गई है? क्योंकि उनका ये कहना है कि फिर से आपको अनुमति लेनी है और अनुमति लेने के बाद विज्ञापन जारी करना है। तो क्या ये संभावना बनती है कि ये फिर से अनुमति मिलेगी और फिर से नए पदों के लिए नई स्वीकृतियां आएंगी और नए पदों का विज्ञापन हमको देखने मिलेगा? क्योंकि ये संभावना इसलिए भी बनती है, या ये आशंका इसलिए बनती है क्योंकि 33,000 शिक्षकों के पद आने थे, जिसके संबंध में काफ़ी चर्चा थी और एक विश्वास था कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी और ये पद जो हैं 33,000 के आसपास जो शिक्षकों के पद हैं वो बहुत जल्दी भर लिए जाएंगे। परंतु धीरे धीरे वो जो है वो ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। अब ये पत्र जो लिखा है ये भी कुछ उसी तरह के संकेत करता है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों की अनुमति के प्रस्ताव स्थानीय वित्त निर्देश 4/24 में निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण करके भेजें। तो संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती, धूमिल हो जाती हैं।
अगर सकारात्मक संकेत होता तो पत्र की भाषा कुछ और होती, ऐसा हमारा अनुमान है। इस तरह से अगर बातें सामने उभर के आएंगी कि जहाँ पर संभावनाओं का द्वार खुलेगा तो हमें भी प्रसन्नता होगी और उसको शेयर करने में भी अच्छा लगेगा। परंतु इस पत्र में मुझे ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आने वाले दिनों में इस तरह के क्या निर्देश आते हैं। हम तो उम्मीदों पर ही कायम रहते हैं और समय हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ इस वीडियो को मैं आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे कोई और नई अपडेट आती है इस विषय में या किसी और नई भर्ती के संबंध में तो मैं आपके साथ फिर मुखातिब होऊंगा और बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।